नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है, फिर वो प्रदेश की बेटियां हो या फिर आम जनता। पूरा छत्तीसगढ़ अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन शायद गहरी नींद में है। हर दिन सामने आ रही अपराध की वारदातें टीवी चैनल्स के लिए सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन मजाल है कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा इस पर ध्यान दें। आज भी हम आपको दिखाएंगे अपराध की कई ऐसी खौफनाक तस्वीरें जिससे गृह मंत्री शायद अनजान हैं, क्योंकि अगर वाकिफ होते तो पुलिस एक्शन मोड में होती। हर दिन सामने आई रही तस्वीरें के बीच आज छत्तीसगढ़ से बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई, जहां एक 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस वारदात ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए साबित कर दिया कि प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। ने बोलने की कोशिश तो की होगी, उसने चीख चीख कर लोगों को मदद के लिए बुलाया भी होगा। दरिंदा उसकी अस्मत को लूट रहा था, उस बच्ची ने उसे ऐसा करने से मना भी किया होगा। लेकिन वो गूंज और वो आवाज बाहर तक नहीं आ पाई, क्योंकि जिस बच्ची की आबरू को दरिंदे ने नोचा वो बच्ची मूक बधिर थी। अपनी चीख, अपनी आवाज और अपनी बातों को समेटे आज उस बच्ची ने जब इशारों में अपने परिजनों को पूरी बात बताई तो वो भी सन्न रह गए। 15 साल की बच्ची ने बताया कि कैसे 55 साल का दरिंदा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में लगातार दुष्कर्म की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। ऐसी घटनाएं आ रही है जो बेहद ही हैरान करने और शर्मसार करने वाली है। देखिए, राजधानी की बात हो या न्यायधानी की बात हो या एजुकेशन धानी की बात हो, प्रदेश के अलग अलग जिलों से इसी तरह की घटनाएं लगातार सामने आने से कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जशपुर में भी एक मुकबधिर मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना निकल के सामने आई है, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बच्ची की आपबीती सुनने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एमआरडी क्षेत्र से ये सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। घटना की पुष्टि होने पर तुरंत पुलिस ने इसमें एफआईआर रजिस्टर्ड किया और आरोपी को गिरफ्तारी करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हैरानी होती है, हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां कुछ लोग जानवरों से भी बदतर सोच रखते हैं। उनके अंदर हैवान छिपा बैठा है और ये हैवान तब और खतरनाक हो जाता है जब कानून व्यवस्था लचर। ऐसे में उन्हें प्रशासन का कोई डर नहीं होता। यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ अपराध के मामले में चौगुना आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कैसे अपराधी छत्तीसगढ़ में बेलगाम हो चुके हैं और वो बेधड़क अपराध की खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस का नुक्कड़ नाटक है। इस प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ किस कदर अपराध के गहरे गर्त में गिरता जा रहा है। हत्या, चोरी, लूट, चाकूबाजी जैसी वारदात छत्तीसगढ़ में आम हो गई है। हर दिन अपराध के इतने मामले सामने आ रहे हैं कि मानो अपराधियों में अपराध करने की होड़ मची है। सबसे पहले राजधानी रायपुर से आई तस्वीर देखिए।
जहां पुलिस के अभियान का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। कई ऐसे कैफे हैं जहां धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही है। वहीं राजधानी से ही बीते दिन चाकूबाजी की वारदात सामने आई, जहां दो गुटों में विवाद के दौरान एक शख्स पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। मामले में पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया। दुर्ग से भी चाकूबाजी की वारदात सामने आई, जहां देर रात आपसी रंजिश के चलते एक युवक पर बुरी तरह चाकुओं से हमला कर दिया गया। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। वहीं अब बात राजनांदगांव की करें तो यहां तुलसीपुर में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप मच गया। पुराने विवाद को लेकर 5 युवकों ने दिन दहाड़े एक युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। अब जरा बिलासपुर से सामने आई तस्वीर भी देखिए, जहां से एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात सामने आई। मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बिलासपुर से ही एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक शख्स ने गायों के पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस वारदात से अब तक कई गौवंश मर चुके हैं। बताया जा रहा है कि गांव का एक शख्स अपने खेत में जाने वाली गायों के साथ ऐसा करता है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस प्रदेश में गाय गौठान के नाम पर सबसे ज्यादा सियासत होती है, उसी प्रदेश में जब ऐसी खबर सामने आई तो पुलिस फिलहाल कार्रवाई का आश्वासन देती नजर आई। बिलासपुर के कोनी थाना के अंतर्गत घुटकू में एक ऐसा व्यक्ति है जो गायों को मारता है। खेत में यदि गाय चली जाती हैं तो उसका ये मानसिकता है कि गायों को ख़त्म कर दिया जाए, उसके पैरों को वो काट देता है। जब बिलासपुर के गौ सेवक वहां पर गए तो देखे अपने आंखों से कि कई गाय मृत पड़े हुए हैं, अनेकानेक गाय वहां पर अपाहिज हैं, और जिसकी सूचना सभी गौ सेवकों ने वहां से आकर के कोनी थाने में थाना प्रभारी महोदय को दिया गया। थाना प्रभारी महोदय आश्वासन दिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी। तो ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, जहां एक के बाद एक ऐसे अपराध की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो आम जनता को डरा रही हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हावी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि गृह मंत्री के विधानसभा में सर्वाधिक अपराध हो रहे हैं। क्राइम इतना बढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या राष्ट्रपति शासन लगा है या सरकार कौन चला रहा है, यही समझ से परे है। मतलब यहाँ का मुखिया है कौन, किसके हाथ में कंट्रोल है। गृह मंत्री फेल, उनके विधानसभा और गृह मंत्री के जिले में सबसे ज़्यादा घटनाएं हो रही है। जनता में आक्रोश है। सबसे बड़ा चिंता का सवाल तो यही है। जशपुर की घटना बहुत दुखद है और आरोपी पकड़े गए हैं। जहाँ तक ये समस्या है, ये मनोवैज्ञानिक ढंग से हो रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है उसको लेके समाज को एक बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और साथ ही साथ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनको समुचित चिकित्सा दी जाए, इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जानकारी लेंगे, संवाददाता शिव प्रताप हमारे साथ जशपुर से जुड़ गए हैं और दुर्ग से हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हितेश, आपका रुख करना चाहूंगी। दुर्ग की बात करें तो आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा दुर्ग में भी देखने को मिला है और लगातार यही कहा जा रहा है कि इस तरह के अगर अपराध बढ़ेंगे तो लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये लगाम आखिरकार लगेगी कब? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, लगातार दुर्ग जिले में अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद। चाकूबाजी की घटना सबसे ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर के बाद कहीं हो रही है तो दुर्ग में हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हालांकि कुछ ऐसे चाकूबाज है जिनको पुलिस ने पकड़ा भी है, हिरासत में भी लिया है और उन्हें जेल भी भेजा है, लेकिन फिर भी चाकूबाजी की घटनाएं थम नहीं रही है। एक बार फिर जो ताजा घटना हुई थी वो देर रात हुई थी, जब 2 भाइयों पर 4 से 5 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। जी मीडिया लगातार सुबह से इस खबर को दिखा रहा था, जिसके बाद खबर का असर हुआ और दोपहर के बाद शाम होते होते चारों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनका मुंडन करा के उनका जुलूस निकाला। उनसे यह भी कहलवाया कि अपराध करना पाप है। लेकिन देखिए, इतनी नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। जब हमने ये बताया कि लगातार अपराध बढ़ रहे तब पुलिस जागी,
उसके बाद उन 4 आरोपियों को पकड़ा गया। इसके पहले ही यदि पकड़ लिया जाता तो शायद मसला या मामला कुछ और होता। लेकिन देखिए, लगातार अपराध बढ़ने के बाद भी दुर्ग पुलिस जो है हाथ पे हाथ धरे इसलिए भी बैठी है क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड के नाम पे भी दुर्ग के भिलाई में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वो दुर्ग है। साइबर क्राइम सबसे ज्यादा यही होता है। लेकिन उसके बाद भी देखिए, रेंज स्तर पे एक साइबर थाना है, लेकिन उस साइबर थाने में अब तक 1 या 2 ही रिपोर्ट जो है वो दर्ज हुई है। साइबर थाने में अब तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मसले पर पुलिस को जिस तरह की पेट्रोलिंग या जिस तरह की पुलिसिंग करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। सूखा नशा हर जगह बिक रहा है और नशे के आवेश में आकर ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो कि दुर्ग ही नहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ा ही चिंतनीय विषय है। जी बिल्कुल, ये चिंता का विषय है और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि आखिरकार जब इस तरह की नशे के कारोबार बढ़ रहे हैं तो लगाम कैसे लग पाएगी। मैं लौटूंगी आपके पास, शिव प्रताप का रुख करना चाहूंगी। शिव, जिस तरह की खबरें जशपुर से निकल के सामने आई है, नाबालिग बच्ची है और मूक बधिर बच्ची और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है, कब लगाम लगेगी इस तरह की घटनाओं पर? पूरे मामले की बात करें तो ये पूरा मामला ये बगीचा थाना क्षेत्र का है, जहाँ 15 वर्षीय जो नाबालिग थी उसके साथ में उसके पड़ोसी जो 55 वर्षीय थे, इसके द्वारा जबरन उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस पूरे घटना के बाद जब उसके परिजनों ने इसे मामले को लेकर के वहाँ बगीचा थाना क्षेत्र में जाकर के वहां जाकर के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बगीचा पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है इस तरह का, जसपुर जिले में लगातार ऐसे मामले देखे जाते रहे हैं, लेकिन इस मामले लगाम कब तक लग पाएगी ये सोचने विषय है। जी बिल्कुल, तो लगाम इन मामलों पर कब लगेगी ये सोचने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से मैं हितेश का रुख करना चाहूंगी। हितेश, जिस तरह से चाकूबाजी की वारदातें बीते कई दिनों में हमने देखी हैं, हालांकि गिरफ्तारी होती है और उठक बैठक की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, लेकिन लगाम आखिरकार लग क्यों नहीं पा रही है? क्या कोई बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है तब इस तरह की वारदातों पर लगाम लग सके? और जो डर है, जो अपराधियों में डर होना चाहिए, वो क्यों खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस को अपनी पुलिसिंग जो है वो दो तरफा करनी होगी। अब देखिए, चाकू है, ब्लेड है या ब्लेड नुमा कटर है, चूंकि ऑनलाइन बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ऑनलाइन अमेजन या मीशो या माइंत्रा जैसे कई ऐसे सोशल मीडिया साइट्स है जहां पर आप ऑनलाइन ये सारे सामान मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन जब ये चाकू बिकेंगे और जब ये लोगों के पास पहुंचेंगे तो ये बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों के पास जब पहुंचेंगे तो उसका उपयोग भी होगा। दुर्ग पुलिस को या छत्तीसगढ़ पुलिस को ये करना चाहिए कि ऑनलाइन जितने भी ये सामान बिक रहे हैं इनको एक नोटिस भेज करके उनके पास से रिकॉर्ड मंगवाया जाए कि इस तरह के हथियार आखिर वो बेच कैसे रहे हैं, किस नॉर्म्स के तहत बेच रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो नशे का कारोबार दुर्ग में बढ़ रहा है, नशे का कारोबार दुर्ग के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए नशे के कारण भी नशा भी एक सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण व्यक्ति आवेश में आकर के या तो चाकू से हमला कर देता है या फिर वो उसका मर्डर कर देता है। देखिए, दुर्ग में अब तक लगातार 300 से ज्यादा चाकूबाजियां हो चुकी है। 10 से 11 महीने में अगर इतनी चाकूबाजियां हो जाए तो आप समझिए कि क्या स्थिति होगी और पुलिस का कितना नियंत्रण होगा अपराधियों पर। पुलिस किस तरह से काबू करने का प्रयास कर रही है और कैसे विफल हो रही है, वो तो ये आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।